अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के अंदर डिफरेंस। आइए चलते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सोस्केलेटन इट इज द एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ एनी एनिमल। ये किसी भी जानदार की बॉडी का बैरूनी ढांचा होता है, आउटर कवरिंग होती है, आउटसाइड में बॉडी लाइक रहता है। फॉर एग्जांपल, काइटिनियस एंड आर्थ्रोपोड्स, मिसाल के तौर पर ये आर्थ्रोपोड में काइटिन का बना होता है और उनकी बॉडी के बाहर एग्जिस्ट करता है। जबकि हम इंटरनल स्केलेटन या एंडोस्केलेटन की बात करें, इट इज इंटरनल स्केलेटन, ये बिल्कुल बॉडी के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, ये बोन्स और कार्टिलेजेस पर मुश्तमिल होता है। तो कभी बोनी एंडोस्केलेटन हो सकता है, तो कभी ये कार्टिलेज का भी एंडोस्केलेटन हो सकता है। नेक्स्ट नंबर 2 के ऊपर हम चलते हैं। एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ स्केल्स, काइटिनियस क्यूटिकल एंड शेल्स। ये 3 तरह का बना हुआ हो सकता है। बहुत बार ये स्केल्स की सूरत में होता है, एंड देन काइटिनियस क्यूटिकल, बहुत बार ये इंसेक्ट वगैरह के ऊपर काइटिन्स का बना हुआ काइटिन की सूरत में होगा। देन शेल्स, जैसा कि फाइलम मोलस्का के अंदर शेल्स होते हैं, आउटर छोटे बॉडी सरफेस होते हैं, तो ये शेल्स का भी हो सकता है। जबकि एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस। एंडोस्केलेटन के अंदर ये कैल्शियम और फास्फोरस जैसे केमिकल्स का बना होता है। ये कैल्शियम और फास्फोरस दोनों बोन्स या कार्टिलेज का हिस्सा होते हैं। नंबर 3, एक्सोस्केलेटन इज फाउंड आउटसाइड द बॉडी। एक्सोस्केलेटन हमेशा एनिमल्स की बॉडी के अंदर नहीं होता, बल्कि आउटर टू द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, जानवरों की बॉडी के बाहर बैरूनी तरफ पाया जाता है। वही एंडोस्केलेटन इज फाउंड इनसाइड द बॉडी, ये हमेशा बॉडी के अंदर होता है, ये बॉडी के बाहर नहीं होता। नंबर 4, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ काइटिन। ये ज्यादातर काइटिन का बना होता है, या दूसरा केमिकल की है, और कैल्शियम कंपाउंड्स या फिर कैल्शियम के चंद दीगर कंपाउंड, दीगर कैल्शियम कंपाउंड वैरायटीज का बना हो सकता है। इन अदर सेंस, एंडोस्केलेटन is made up of bones and cartilages। ये bones, cartilages कैल्शियम या फास्फोरस का बना हुआ हो सकता है। Why? नंबर 5 जो ऊपर है, इसमें एक्सोस्केलेटन इट इज नॉन लिविंग। तो एक्सोस्केलेटन अमूमन बेजान होता है एंड इनर्ट स्ट्रक्चर, और ये मोशन के काबिल नहीं होता। ये जानदारों को मूव करने में, भागने दौड़ने में, लोकोमोट करने में कभी मदद नहीं करता, लिहाजा नॉन लिविंग भी है और इनर्ट भी होता है। व्हाइल एंडोस्केलेटन इज अ लिविंग स्ट्रक्चर एंड नॉन इनर्ट। ये बोन्स और कार्टिलेज का बना हुआ लिविंग भी होता है और नॉन इनर्ट भी है, यानी बोन्स अगर बोनी स्केलेटन है या कार्टिलेजिनियस का स्केलेटन भी है तो लोकोमोशन में हेल्पफुल साबित होता है। नेक्स्ट नंबर 7 है, एक्सोस्केलेटन इज डेवलप्ड फ्रॉम एक्टोडर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियो और एम्ब्रियोलॉजिकल कंडीशंस। तो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में एक्सोस्केलेटन एक्टोडर्म से बनता है। इसके बरक्स अगर हम एंडोस्केलेटन की बात करें, ये डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म, जबकि एंडोस्केलेटन एंडोडर्म से बना होता है। नंबर 8, एक्सोस्केलेटन डज नॉट ग्रो। एक्सोस्केलेटन ग्रो ही नहीं करता, इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती। क्योंकि इसकी कोई ग्रोथ नहीं होती, लिहाजा एक्सोस्केलेटन के इंडिविजुअल्स भी एक्सोस्केलेटन के प्रोसेस में ग्रो नहीं करते। तो एक्सोस्केलेटन रखने वाले इंडिविजुअल्स को एक्सोस्केलेटन शेड करना पड़ता है, पहले गिराते हैं, जिसे मोल्टिंग कहा जाता है या एक्टाइसिस कहते हैं। ओके, तो जब मोल्टिंग होती है, एक्टाइसिस होती है, यानी इनका शेल बॉडी से उतर जाता है, फिर वो साइज को बड़ा करते हैं, दूसरी दफा नया एक्सोस्केलेटन अपनी बॉडी के ऊपर लाते हैं, पैदा करते हैं। बट एंडोस्केलेटन यूजुअली ग्रोस एज द बॉडी ग्रोस। जैसे जैसे बॉडी ग्रो करती है वैसे वैसे एंडोस्केलेटन भी ग्रो करता चला जाता है। लिहाजा एंडोस्केलेटन रखने वाले एनिमल्स को अपनी बॉडी ग्रोथ के साथ साथ स्केलेटन ग्रोथ का सामना करना पड़ता है। उन्हें एंडोस्केलेटन शेड ऑफ नहीं करना पड़ता, गिराना नहीं पड़ता। वाई नंबर 9 पे है, एक्सोस्केलेटन इज लेस फ्लेक्सिबल। ये कम लचकता होता है।
है, इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं होती। इसके बरक्स हम देखें एंडोस्केलेटन इज मोर फ्लेक्सिबल, ये ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा कर सकता है। नंबर 10 के ऊपर एक्सोस्केलेटन में wings of insects are attached to muscles। कीड़े मकोड़े शॉर्ट इंसेक्ट्स के अंदर जो उनके पर विंग्स होते हैं वो मसल्स के जरिए जुड़े होते हैं, एक्सोस्केलेटन के साथ मसल के जरिए जुड़े होते हैं। जबकि हम यही बात एंडोस्केलेटन के अंदर देखें, एंडोस्केलेटन प्रोवाइड्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर अटैचमेंट टू मसल्स। एंडोस्केलेटन में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं जो मसल्स के साथ जुड़ी होती हैं, या फिर ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चर हैं जिनके साथ मसल्स जुड़े होते हैं। तो दोस्तों आप हमारा चैनल शेयर, लाइक और हमारी भी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।